नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का असम दौरा, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला, 6,957 करोड़ की ऐतिहासिक विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तेजस राजधानी में बम की फर्जी सूचना, 3 घंटे की सघन जांच के बाद ट्रेन सुरक्षित रवाना। कांग्रेस मनरेगा नाम बदलाव पर धरना उपवास कर रही, नित्यानंद राय ने 125 दिन रोजगार और योजना सुधार बताया, विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप। तेजस्वी आवास पर विधायकों की बैठक खत्म, बजट सत्र और कर्पूरी जयंती पर निर्देश। विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्टिव। नीट छात्रा की मौत पर पटना में राजद का विरोध प्रदर्शन, राहुल कुमार ने प्रशासन पर लीपापोती का लगाया आरोप, सीबीआई जांच और फांसी की सजा की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी असम में करीब 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरे होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यापार और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। गौरतलब है कि 1 महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री का ये दूसरा पूर्वोत्तर दौरा है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि वो असम के कालियाबोर में 35 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई अहम विकास परियोजनाओं की भूमि पूजन को लेकर उत्साहित है। उन्होंने बताया कि ये परियोजना खास तौर पर मानसून के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी करीब 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कलियाबोर नुमालीगढ़ खंड को 4 लेन में विकसित करने से जुड़ी है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जाखल बंधा और बोका खाट में बाईपास परियोजनाओं, साथ ही गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई रेल सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के बीच रेल संपर्क को और मजबूत करेंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का स्नान घाटों पर पहुंचना लगातार जारी है और संगम तट पर हर हर गंगे के जय घोष गूंज रहे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के 1 दिन पहले ही करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे, जबकि आज के स्नान पर्व पर अब तक लाखों लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक और सख्त इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। प्रशासन ने इस अवसर पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी, पीएसी और प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया गया है। वहीं मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीटीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। कटिहार वासियों के लिए भारतीय रेल की ओर से एक बड़ी सौगात लेकर सामने आया गया है। सीमांचल और पूर्वोत्तर बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। ये नई स्पेशल ट्रेन सिलीगुड़ी और अलीपुर द्वार से चलकर कटिहार के रास्ते महाराष्ट्र के पनवेल तक जाएगी। ट्रेन को सांसद तारिक अनवर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मेयर उषा देवी अग्रवाल और एसडीआरएम, एडीआरएम
माफ कीजिएगा मनोज सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटिहार जंक्शन पर उद्घाटन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माने जाने वाले कटिहार से गुजरने वाली इस ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी नई गति मिलने की संभावना है। ये ट्रेन सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए कटिहार से पनवेल तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस अवसर पर सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 1984 में इंदिरा गांधी ने कटिहार को बड़ी रेल लाइन की सौगात दी थी और आज ये नई ट्रेन शहर को महानगर से जोड़ने का काम कर रही है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि पूरी तरह स्लीपर कोच वाले अमृत भारत एक्सप्रेस से आम आदमी कम खर्च में लंबी दूरी का सफर तय कर सकेगा। कुल मिलाकर कटिहार के लिए ये दिन रेल इतिहास में एक यादगार अध्याय बन चुका है। मुंबई के मालाड, कांदिवली और अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर धुरंधर लिखे बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में देवा भाऊ, जो देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है, उनको लेकर महाराष्ट्र का धुरंधर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उनके राजनीतिक जीत और नेतृत्व क्षमता को प्रमुखता से उजागर किया गया है। ये बैनर्स हाल ही में विजयी उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए हैं और शहर के प्रमुख चौराहों, साथ ही व्यस्त इलाकों में इन्हें देखकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस विधायक भाई जगताप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जहां ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये मनपा चुनाव के बाद उनके उस बयान को लेकर दिया गया है जिसमें भाई जगताप ने खुले तौर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। इस बयान के बाद कांग्रेस संगठन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और मामला सीधे दिल्ली नेतृत्व तक पहुंच गया है। एआईसीसी की ओर से भेजे गए लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या विधायक द्वारा सार्वजनिक मंच पर संगठनात्मक नेतृत्व के खिलाफ बयान देना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि भाई जगताप का बयान कांग्रेस की एकता, संगठनात्मक संरचना और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। एआईसीसी ने अपने नोटिस में कहा है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम और असंतोष पैदा होता है। लेटर में यह भी उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होती है। किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि वो मीडिया के जरिए संगठन के पदाधिकारियों पर दबाव बनाए या उनके इस्तीफे की मांग करे। एआईसीसी ने भाई जगताप से पूछा है कि उन्होंने पार्टी फोरम के बयान बजाय सार्वजनिक मंच पर यह बयान क्यों दिया और किस अधिकार से उन्होंने प्रदेश और शहर नेतृत्व पर सवाल उठाए। नोटिस में भाई जगताप को निर्देश दिया गया है कि वो तय समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से एआईसीसी को दे। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो पार्टी संविधान के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी, जिसमें पद से हटाने से लेकर निलंबन तक की कार्यवाही शामिल हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनपा चुनाव के बाद भाई जगताप ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया था कि चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बयान को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर भाई जगताप के जवाब पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी के आधार पर कांग्रेस हाईकमान आगे की कार्यवाही तय करेगा। बिल्कुल एक उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हड़कंप मच गया जब 12,309 नंबर की तेजस राजधानी एक्सप्रेस में
बम होने की सूचना मिली। ये ट्रेन पटना से नई दिल्ली जा रही थी और रात करीब 10:15 पर PDDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचते ही रेलवे बोर्ड को कॉल के माध्यम से बम की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई और ट्रेन को तुरंत प्लेटफॉर्म पर रोककर चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई। बम की सूचना के बाद GRP, RPF, जिला पुलिस, बम डिटेक्शन स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को खाली कराया गया और तेजस राजधानी एक्सप्रेस के 16 कोचों में यात्रा कर रहे तमाम यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद तलाशी ली गई। बम और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम कोच दर कोच जांच करती रही और स्टेशन परिसर आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। करीब 3 घंटे चली जांच के बाद राहत की खबर आई, जब सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेन में न तो कोई विस्फोटक पदार्थ मिला, न ही कोई संदिग्ध वस्तु। अधिकारियों ने बम सूचना को फर्जी बताया, लेकिन जांच पूरी होने तक सतर्कता बनाई रखी गई। अंततः रात करीब 1:15 पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। 10 बजे के आसपास बीती रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि पटना से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु रख दी गई है। इस सूचना को प्राप्त होने के उपरांत पूरे ट्रेन की जांच बम डिस्पोजल टीम तथा अन्य डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा कराई गई। पूरे जांच के उपरांत कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। जिस नंबर से ये सूचना दी गई थी उस नंबर की जांच की जा रही है, कहाँ का है, कौन है, और पूरी जांच करने के उपरांत इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन लगभग 3 घंटे विलंब होकर यहाँ से। समस्तीपुर में मनरेगा योजना के नाम को बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन और उपवास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजना से ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा। राय ने कहा कि मनरेगा कानून 2005 में बना था और तब से ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव आया है, इसलिए इसमें संशोधन आवश्यक है। तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही विधायकों की बैठक समाप्त हुई। बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र और कर्पूरी जयंती को लेकर विधायकों को जरूरी निर्देश दिए गए। विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने सांसदों के साथ बैठक की थी और आज विधायकों के साथ मंथन किया। बैठक के बाद बाहर निकले पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव ने बताया कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चर्चा गंभीर हुई, साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बस संगठन को लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। ये सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे करने की बात करें? देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पे डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी हो इस पे, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला बढ़ती जांच और गहराते विवादों के बीच सुर्खियों में है। जहानाबाद की सड़कों पर राजद कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन साथ ही नीतीश सरकार के खिलाफ न्याय की मांग की। राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा कि प्रशासन मामले को दबाने में लगा है और हॉस्टल की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है।
उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की भी अपील की है। कैंडल मार्च अरवल मोड़ से कारगिल चौक तक गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान पीड़ित छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की गई है। घटना के बाद से अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली ठोस कार्यवाही पर टिकी हुई है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर से सटे टमाटर मार्केट के पास लिंक रोड पर कचरे में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा दिए जाने की खबर है और किसी भी बड़े नुकसान की फिलहाल जानकारी सामने नहीं आ रही है। गुजरात के अंबाजी में भटवास इलाके में स्थित एक प्राइवेट टावर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आग मोबाइल इलेक्ट्रिक टावर में लगी, जिसके चलते आसमान में काले धुएं का घना गुबार दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलने के बावजूद जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और स्थिति को संभाला। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे किसी भी बड़े हादसे से बचाव हो सका है। मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई। 9 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 के बीच मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट के कस्टम्स जोन 3 अधिकारियों ने ड्रग तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत हाइड्रोपोनिक वीट के 16 मामले दर्ज किए गए, जिनमें करीब 61 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 61 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह कार्यवाही प्रोफाइलिंग और पुख्ता खुफिया सूचनाओं के आधार पर बैंकॉक से आने वाली अलग अलग उड़ानों पर की गई है, जहां तस्कर विमान की सीटों के नीचे रखे लाइफ जैकेट पैकेटों और अन्य तरीकों से ड्रग्स छुपाकर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता से उनके मंसूबे नाकाम हो गए। सभी मामलों में कुल 16 आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कस्टम विभाग ने अन्य तस्करी मामलों में भी बड़ी बरामदगी की, जिसमें सोने के 7 मामलों में 1 किलो 151.74 ग्राम 24 कैरेट सोना, हीरे के एक मामले में 548.4 कैरेट हीरे और विदेशी मुद्रा के एक मामले में 2 लाख सऊदी रियाल जब्त किया गया है। कुल मिलाकर कस्टम जोन 3 की यह कार्यवाही न केवल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है, बल्कि देश की सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। खालापुर तालुका के नारंगी गांव के पास स्थित एचपी एडहेसिव कंपनी में भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं और लपटे दिखाई दे रहे थे, जिससे स्थानीय नागरिकों में दहशत फैल गई। मिली जानकारी की माने तो आग कंपनी के स्टोरेज और केमिकल यूनिट वाले हिस्से में लगी, जिससे नारंगी सहित आसपास के कई गांवों को खतरा पैदा हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कंपनी परिसर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि संपत्ति के भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद कुछ केमिकल ड्रम फटने की तेज आवाजें भी सुनाई दी, जिससे हालात और अधिक गंभीर हो गए। पूरे क्षेत्र में धुएं और गुबार फैल गया और प्रशासन के एहतियातन आसपास के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।